नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष भी एक दूसरे पर हावी होते नजर आ रहे हैं और अपने अपने बयानों के माध्यम से जनता को एक दूसरे के वादे और कार्य गिनाने का काम शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंदौर के प्रमोद द्विवेदी, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान सामने आया है। दिखाते हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से। शहर की सरकार का गठन सीधे जनता द्वारा होने जा रहा है, उसका संकनाट भी हो चुका है और कांग्रेस ने अपना महापौर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। आपका इस विषय में क्या कहना है कि अगर जनता वोट देती है तो संजय शुक्ला जी को वोट क्यों देती है, ये बताएं। सर 1994 में कांग्रेस का महापौर बना था, किसी अतिरिक्त प्रकार के कर नहीं लगते, बुक फंड योजना आदि प्रकार के विकास की योजनाएं लगी। पश्चात कैलाश विजयवर्गीय डायरेक्ट चुनाव लड़े, निर्विरोध चुनाव लड़े, उनके सामने सुरेश छेड़ थे, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था, बावजूद इसके वो 1.25 लाख देते थे। फिर उमाशंकर शर्मा, एक घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें शोभा हो गया कि चुनाव लड़ते लड़ते घटनाक्रम का विरोध करने पहुंची थी और इस बीच में जो भी हुआ 22,000 वोटों से वो था। पश्चात कृष्ण मुरारी मोदी जी को चुनाव हार पिछला चुनाव कांग्रेस हारी। इन 20 सालों में अगर आप ये देखें तो इंदौर में अधिकारियों को राज था, न कि भारतीय जनता पार्टी। राजनेताओं का राज नहीं था, अधिकारियों का राज था। अधिकारियों ने जो चाहे वो किया, कागजों पर इंदौर को डेवलपमेंट वाला शहर बना दिया। करोड़ों रुपए के सीवरेज बर्बाद, नर्मदा का चौथा चरण आया फिर भी शहर के ऐसा संपत्ति करके आंकड़े 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, फिर भी इंदौर में प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। सड़क बनती है, सड़क खत्म हो जाती है। संपत्ति कर 50 से 100 गुना तक महंगा हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर शहर को बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सारे मुद्दों को आने वाले 5 सालों में संजय शुक्ला जी हल कर देंगे? अभी हमारी प्राथमिकता देखा जाए तो दर्द को उबेरने की। इंदौर शहर सपनों का शहर है, ऐसा मुख्यमंत्री कहते हैं और वो खिलौना मांगने निकलते हैं और कहते हैं कि 1 घंटे में 800 मीटर दौरा कर लिया उसने। 800 मीटर किसको कहा जाता है? 1 घंटे में इतने सारे सामान कहाँ से आ गए? लेकिन क्या आप भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को या नरेंद्र मोदी की लहर को, क्या इंदौर में पिछले 30 वर्षों से अधिक से सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे, ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि ये चुनाव की वैतरणी है, ये शुक्ला जी पार कर पाएंगे? उम्मीद जी का युग इंदौर में देखा है, उनकी आवाज से पूरा शहर उजाला करता था। उनके युगों को किसने बदला? प्रकाश सिंह। पश्चात कांग्रेस कभी कभी मैदान में। एक सबसे अहम गलती जो स्वीकार करता हूं मैं, सुमित्रा महाजन जी महिला थी और उनके सामने एक बार भी महिला उम्मीदवार नहीं चली। सीधे वो 40% महिलाओं का वोट ले जाया करता। दूसरा, मोदी की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो गुजरात में वो 13 चुनाव जब लड़े वो मुश्किल जीते और उन्होंने जो गुजरात कांड पर माफी मांगी। पश्चात वो भयातुर करते रहे गुजरात के लोगों को कि कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो वहां अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाए। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति उन्होंने खेली थी, कांग्रेस इसका माकूल जवाब नहीं देती और आज भी नहीं दे सकती। परसों का वाक्य मैं आपको दे दूंगा कि कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई कि जो संघ की 739 इकाइयां, 739 संघ
और पंजीकृत संस्था है, राजनीतिक संस्था नहीं है, लेकिन घोषित रूप से वो बीजेपी की मात्र संस्था है। उस संस्था के सिद्ध पुरुष भागवत जी को ये कहना पड़ा कि पुराना अपनी खेल रही, हमारा आंदोलन के राम मंदिर के लिए था, अन्य चीजों के लिए नहीं है। हम इंदौर पे आते हैं वापस। नहीं, एक मिनट, आपने जो कहा मोदी के लिए है, इंदौर किसी लहरों से नहीं चलता है, इंदौर अपने शोर से चलता है। और कांग्रेस वही पिछड़ गई कि कांग्रेस अपनी सोच शहर के प्रति जिम्मेदारी के तरीके से नहीं रख पाई। एक ही बार रखा गया था, सत्यनारायण पटेल बाउंड्री का करके 11 क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे? चलते चलते आखिरी प्रश्न आपसे कर लूँ। बहुत सारे हमारे बात में सबसे बड़ा मुद्दा है कि नर्मदा के 4 चरण होने के बाद भी इंदौर से अच्छा 22 इंच पानी होने पर भी इंदौर में निजी टैंकर नहीं चलते हैं, लेकिन अब 50 इंच पानी होने के बाद भी निजी टैंकर तो 10 लाख रुपये प्रति माह का खर्चा इंदौर में करता है। इंदौर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भवन तोड़े गए हैं, मकान तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए हैं, उनका पुनः निर्माण करना मतलब अब प्लाट से ज्यादा कीमत भवन क्या अपराध किया हम लोगों ने? अपराध ये किया कि शहर में अपने मकान तोड़ने दिए, अपराध ये किया कि उन्होंने दंगा और अशांति नहीं फैले, अपराध ये किया कि उन्होंने मकान तोड़ने के बाद भी यही कहा कि और कुछ, तो आज उनको मारने के बाद आप कहते हैं कि आपकी दवाई नहीं लगेगी, आपको तो मुक्ति लगाना पड़ेगी। भ्रमण नीति शुल्क 100 गुना महंगा कर दिया गया है। जबकि कोई भी कानून अगर किसी शहर के लिए बनता है तो सबसे पहले जनता के सामने उसको रखा जाता है, दावे और प्रति दावे दिए जाते हैं, सूचनाओं पर रखा जाता है, ढिंढोरी पीटी जाती है। इस वाले मामले में सीधे सीधे बजट प्रकाशित कर दिए गए। कहाँ गया TDR, कहाँ गया SAR? इंदौर के साथ ये सब सवाल है। तो ये सब इन सारे मुद्दों को लेकर ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, जनता के बीच में जाएंगे। इंदौर में 4.25 लाख घर ऐसे हैं जिन पर संपत्ति में लगना ही नहीं चाहिए, उनके लिए जा रहे। इंदौर में वो तो अजीब हादसा ये है कि भिखारी ने कचरा टैक्स दिया। सांसद जो अभी निर्वाचित हुए हैं 4 लाख से अधिक मतों से जीते हैं, क्या लगता है इसमें मतों का अंतर उतना 3 ग्रामीण छोड़ दीजिए, क्या लगता है आप इतनी खाई को पाट पाएंगे? संक्षेप में जवाब दें। खाई तो हमने पाट दी, हमको मतदान केंद्र पे ले जाना, आक्रोश बहुत ज्यादा है, जिस आक्रोश कुरेदना, तो कुरेदने के पश्चात आपको मट्टी में भर के मतदान केंद्रों पर ले जाना है। परंतु हमने स्पष्ट आपको बता दूं, पंचायत समिति चुनाव जीते 2 घंटे बाद प्रशासन ने कैसे हराए, अभी उषा ठाकुर की हार गई, प्रशासन ने कैसे जिताया, विजयवर्गीय भी हार गए थे, प्रशासन ने कैसे जिताया, आने वाला समय बताएगा। के बाद हम एक सबसे अहम सवाल, बीजेपी ने अभी कोरोना काल में लोगों को राहत राशि देने की घोषणा की थी, जो कलेक्टर और सभी तहसील स्तरों पर उसके फॉर्म भी वितरित किए गए, मगर वह राशि आज तक किसी कोरोना से मृतक परिवार को नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 50,000 रुपए है अनुग्रह राशि, ये कोरोना पीड़ित परिवारों को, जबकि हम सरकार से नियम के अनुसार 4 लाख की मांग कर रहे थे। 4 लाख तो छोड़िए, जो 50,000 है ये भी थे। इंदौर में कहा गया कि केवल 1400 लोग मरे हैं, तो 4,500 लोगों को अनुग्रह राशि दे दी, तो 3,000 कहाँ से आ गए? रिकॉर्डों की हेरा फेरी है, सरकार कंगाल है। सरकार कंगाल होती है वो सिर्फ झुंझुना थमाती है, और ये आश्वासन भी झुंझुना आश्वासन है जो मृतकों को साथ खेला जा रहा है। तो क्या इसको भी मुद्दा बनाया जाएगा या फिर कांग्रेस तो बहुत सारी चीजों को मुद्दा बनाएगी। इसमें तो एक चीज मुद्दा हम बनाएंगे कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके वारिसों के नामांतरण भी शुल्क में कोई रियायत राज्य सरकार ने नहीं दी, ना नगर निगम ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दें। प्रमोद कुमार जी।